पूनम जी कोटकपूरा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से जितना भजन बन पाता है उतना कर लेते हैं, पर फिर भी मन प्रसन्न क्यों नहीं रहता अभी? जब तक हमारे हृदय में मलिनता है, पाप है, कामना है, वासना है, तब तक प्रसन्नता नहीं आती। प्रसन्नता तो ब्रह्मभूत होने पे आती, भगवत साक्षात्कार होने पर। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब सर्वत्र अपने प्रभु का ज्ञान हो जाता है और निरंतर बिना किसी कामना के भगवत अखंड स्मृति चलती है, तब वो प्रसन्नता आती है। वो एक बार आती है प्रसन्नता, तो जीवन में कभी जाती नहीं। कोई दुख उस प्रसन्नता को बाधित नहीं कर सकता। इसलिए खूब भजन करो। अभी जलन हो, अशांति हो, आनंद ना मिले, मन ना लगे, इसकी परवाह मत करो। भजन करते जाओ, ये सब क्षीण होता चला जाएगा और आप आगे बढ़कर उस आनंद को, उस प्रसन्नता को प्राप्त होंगी जो संत महापुरुषों को प्राप्त होती है। और उसी आनंद के बल से बड़े बड़े कष्टों को सहते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो नाम जप का प्रभाव आएगा, पर पहले पापों का नाश करेगा, पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, मलिन वासना कामना का नाश करेगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हमें सत्संग का रंग, भगवत नाम का रंग, और फिर जब हमारा भाव बनता है तब आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सब बन जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। जपते जाओ, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी हो और उसे 2-4 कवल पवा कर रोक दिया जाए तो भूख की जलन बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम बहुत जन्मों से भगवान से बिछुरे हैं, अभी थोड़ा भजन करते हैं तो अभी जलन शांत नहीं होगी। और जब वही आदमी आध पेट हो जाए अच्छे से तो उसको फिर स्वाद आने लगता है कि खीर कैसी, पूड़ी कैसी, कचौड़ी कैसी। भूखे आदमी को स्वाद नहीं, पहले पेट भरना होता है। हम लोगों को पहले नाम जप एकत्रित करना है। राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाएगा तब स्वाद आएगा, क्योंकि सब पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। तो फिर हमें पहचान क्या हो कि उतना नाम जप हमारे अंदर आ गया। जब नाम जपते जपते रोमांच होने लगे और आंसू बहने लगे और बे विचार के, कोई विचार नहीं पर हमें रोना आ रहा है, तो आप जान लो हृदय निर्मल हो रहा है। अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है। अब आनंद अश्रुओं से अभिषिक्त कपोल भगवान के चिंतन में जब अंदर से आर्त भाव से रुदन करते, तो भगवान कृपा करके हृदय में स्वयं प्रकाशित होते हैं, आनंद रूप से, प्रसन्नता रूप से। और वो अखंड होती है, वो किसी घटना, किसी द्वंद्व में बाधित नहीं होती है। इसीलिए वो भक्त द्वंद्वातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। अमित शुक्ला जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी कोटि से प्रणाम। महाराज जी, आजकल लोग शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। अधिकतर लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ईर्ष्या, उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। खुली बात है, उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। अंदर ही अंदर जो भोगों का चिंतन करके गलत आचरण है। आप बुरा मत मानिएगा, जो समय चल रहा है, हम कई बार इस पर बोले हैं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है ना, ये महाविष है, महाविष। पति के समर्थ होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ पत्नी जा रही, पत्नी सुंदर है, व्यवस्थित स्वभाव वाली है, और पुरुष दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है, वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। अब ये सब क्या है? ये जो भ्रष्ट आचरण चल पड़े ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ऐसा सत्यानाश विचारों का कर रही है। समाज में जो गंदगी फैल रही है ना, ऊपर से बड़े स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं, अंदर से बिल्कुल अपवित्र है, आचरणहीन है। हम इसीलिए एक शब्द में बोला, आचरण भ्रष्टता सब का कारण है। सब रोगों का, सब पतन का, डिप्रेशन का, सब का कारण आचरण भ्रष्टता है। और ये अंदर से आप देख लीजिए, आप लोगों में से कितने लोग आचरण पवित्र हैं। देखो, हम सब घर के बैठे हैं, हम दोषारोपण नहीं कर रहे, हम सम्मिलित होकर कह रहे हैं, सब सम्मिलित होकर कह रहे हैं। और जो जितना आचरण पवित्र है, उतने उसका हृदय शांत होगा, उतने विचार परायण होगा, उतने निर्णायक, बहुत अच्छी बुद्धि होगी। और जितना भ्रष्ट होगा, उतने नास्तिकता, उत्साहहीनता, कुविचार, और सब ड्रामा, सब पाखंड है, सब नौटंकी नाटक है, वो आकर भी विमुख रहेगा। आचरण संभालने की प्रभु जरूरत है। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर खोखला किए दे रहा है हमारे नए बच्चों को, हमारी समाज को। अब हम कैसे बताएं? हम कई बार कह चुके हैं कि जिसको आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, वो कभी एक रसोई में घर की बनी हुई बराबर नहीं रह सकता।
उसको चाट लग गई है कई होटलों के भोजनों की। ऐसे ही आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो। तो ये क्या पति पत्नी आजीवन निर्वाह कर पाएंगे बच्चे? क्या इनका जीवन एक सीमा में बंध पाएगा? और सीमा में नहीं बंध पाएगा तो अब आप विचार करो। इसीलिए एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, हमारी जो आज मानसिक स्तर गिर रहा है उसका कारण है भ्रष्ट आचरण। अब उसे मानो या ना मानो, भ्रष्ट आचरण में नशा आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में अधर्म के द्वारा धन लेना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में पराये पत्नी के साथ या पराये पुरुष के साथ जो सहवास करना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण है। अगर भ्रष्ट आचरण सुधार लिए जाएं तो अभी आनंद आ जाएगा। देखो, जब पाप का हमें दंड भोगना होता है तो हमारी बुद्धि को निगेटिव किया जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन, वही कै मत पहले हरिलील। तो बुद्धि का विपरीत होना, निगेटिव हो जाना, नकारात्मक सोचे होना, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाना, अब वो उसको डिप्रेशन में पहुंचा देती है, क्योंकि पाप है। अच्छा, पाप नहीं है और भजन हो रहा है, नाम जप है, सत्संग है, आप काट सकते हो। जो आपके व्यर्थ का चिंतन है, ओवर थिंकिंग, आप उसको काट सकते हो। निगेटिव को आप पॉजिटिव में बदल सकते हो, हर बात को संभाल सकते हो। आप भजन करने वाले, सही आचरण वाले हैं तो आप पूरे परिवार को संभाल सकते हो। और नहीं तो फिर क्रोध आ जाता है, हिंसा आ जाता है, नाना प्रकार, वो उसको जहर दे दिया, उसको मार दिया, वो उसको ऐसा कर दिया। ये साफ का साफ जितना कुछ हो रहा है ये भ्रष्ट आचरण। इस शब्द को अगर सुधार लिया जाए, भ्रष्ट आचरण, तो आज हमारे मानसिकता में जो कमियां आ रही, जो शारीरिक कमियां आ रही हैं, जो समाज में कमी आ रही, ये सब दूरी हो जाए। बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि हमें अपने आचरण सुधारने की बहुत जरूरत है। कृष्णा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पुरानी घटनाएं कभी कभी प्रभु स्मरण में बार बार याद आकर बाधा डालती हैं, उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय है महाराज जी? स्मरण नाम, जब आज का सत्संग सुना था क्या? ध्यान से सुनती तो उसमें उत्तर था। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी दबी हुई बातें हैं, गंदी अच्छी, वो सब निकलती हैं। जैसे एक सरोवर में गजराज प्रवेश करे तो उसके जो छोटे मोटे जीव होते हैं सब किनारा लेके भागते हैं। ऐसे ही महाबलशाली नाम जब हमारे हृदय में जाता है तो एक दो बातें नहीं, जन्म जन्म की गंदी वासनाएं वो सब निकलती है। और उपासक घबरा जाता है कि जब नाम जप नहीं करते थे तब शांति थी, जब से नाम जप किया तो बड़ी गंदी गंदी बातें आ रही हैं। अच्छा, अब ये नाम उनको डिलीट करेगा, उनको नष्ट करेगा। तो एक जैसे काम संबंधी बात है तो करोड़ों बार हमारे द्वारा कई जन्मों में इस जन्म में हुआ है। अब वो हर बार काम का मैसेज आएगा, अभी नाम उसे डिलीट कर रहा है, फिर काम का मैसेज, तो आएगा कितना हम गंदे हैं, कितना हमारे अंदर, मतलब नाम कुछ कर नहीं रहा क्या, वही बार बार बात आ रही, बात वही नहीं आई, जो आई वो तो गई। ऐसी वही बात करोड़ों बार हमने दोहराई है, इसलिए करोड़ों बार आएगी। तो साधक को बहुत धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। तो पूर्व की जितनी भी विलासिता है, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, ये सब नाम नष्ट कर देगा, मन निर्मल हो जाएगा। पर इसमें धैर्य की जरूरत है। तुमको हर बार ये देखना है कि ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। पर उपासक दो बात कर बैठता है, या तो उसके चिंतन में डूबकर स्वाद ले बैठता है तो वो संस्कार रुक जाता है, और या उससे द्वेष कर लेता है, ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए, तो द्वेष करने के कारण फिर वो संस्कार रुक जाता है। ना द्वेष करो ना राग करो, ये अध्यात्म की बात है। बिल्कुल तटस्थ, राधा राधा, और अंदर प्रसन्न हो, ये जा रहा है, ये गंदी बात जा, वो आपको बार बार खींचेगा, मुझे रोक लो। खींचना क्या होता है, देखो आपने अमुक समय ऐसा किया था, आपको सुख मिला था ना, अमुक समय आपने ये खाया था, सुख मिला था, ये हुआ रागात्मक। देखो उस आदमी ने तुम्हें गाली दिया था ना, उसने तुम्हें ऐसा कहा था ना, अब राधा राधा आप जल रहे हैं, बस यही समझना है। ना रागात्मक ना द्वेषात्मक, वो अंदर की पेशगी कर करके निकल रहा है, तभी मन निर्मल हो जाता है भजन करने से। अब आप निर्मल के मार्ग में लगी हैं तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, गंदी बातें अंदर से निकल रही, खुशी होना चाहिए। और उपासक समझ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो नाम जप में ध्यान न देकर उन बातों में ध्यान दे दिया। इतनी गंदी बात मेरे मन में कैसे, मैं तो बहुत नीच हूं, अब कैसे क्या, वो नहीं नीच नहीं, ये सब निकल रही गंदगी,
राधा 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 राधा, तभी तो मन निर्मल होता है। जो मंत्र जप रहे, नाम जप कर रहे हैं, हमारे मन को निर्मल कर रहा है। अच्छा, मलिनता क्या है? कोई अच्छी घटना जीवन में घटी, कोई बुरे आचरण हुए, और वो सब जैसे सीसीटीवी में है ना, तुमसे कुछ कहेगा थोड़ी सीसीटीवी, हर चेष्टा तुम्हारी नोट कर रहा है ना। अब पीछे जाओ 1 महीना, 2 महीना, जितने का आपके पास वो है, वो आपको सब कवर करके दिखा देगा। तो मन के पास अनंत जन्मों का है, अनंत जन्मों का। अब पूरा मन खाली करना है, इसीलिए तो पूरा जीवन लग जाता है भजन करते करते। नहीं तो भगवान के साक्षात्कार होने में देर थोड़ी लगे। भजन करते करते वो सब डिलीट होते 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 जान, और जैसे ही दुर्वासना नष्ट हुई, ये अद्भुत प्रेम दशा। पर पहले इंतजार करो, ये गंदगी हटने दो। राधा 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 राधा, उसको परेशानी क्यों मान रहे हो? निकल रहा है। परेशानी तब थी जब निकला नहीं, अब ये सब गंदी बातें निकल रही हैं। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो। समझ रहे आप?